को उद्वेलित करता है। ईश्वर ने किसी को गुलाम पैदा नहीं किया तो फिर मनुष्य पर यह अत्याचार क्यों? आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, किंतु आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को आजादी दिलाई। आज हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। ये वो दिन है जिसकी बदौलत देश के हर कोने में शान से तिरंगा लहरा रहा है। आज हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे चाहे जिस नाम से पुकार ले, लेकिन ये नाम पुकारते हुए अगर आपको भारत के शूरवीरों की याद ना आए तो दोबारा सोचिए, क्योंकि जिस आजादी का जश्न हम मना रहे हैं ये उन्हीं की बदौलत है। आओ झुककर उन्हें सलाम करें जिनके हिस्से में ये मुकाम आया। खुशनसीब होते हैं वे सैनिक जिनका खून देश के काम आता है। अनेकों सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। उनकी साहस और बलिदान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनकी वीरता को नमन करते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि आजादी सिर्फ हमारा अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं। आजादी के साथ आती है बहुत सारी जिम्मेदारियां और उन जिम्मेदारियों का निभाने की हमें जरूरत है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। होगा हौसला एक दिन सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन देश का हर एक कोना जय हिंद कहेगा। अरे देश का हर एक कोना ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कारण 22 साल की उम्र में भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी स्वीकार की, लेकिन गुलामी कभी स्वीकार नहीं की। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के जुल्म को न झेलने पर गोलियां खाई, फांसी झेली, लेकिन हमारे देश को आजाद कराया। हमारे देश के गुलाम होने के एक ही कारण था, देश प्रेम का ना होना। अगर देश प्रेम होता तो कभी भारत गुलाम नहीं होता। सभी राजा अपने अपने राज्य को बचाने चाहते थे, लेकिन कोई यह नहीं चाहता था कि भारत देश आजाद हो। और जब भारत में देश प्रेम हुआ तो भारत आजाद हुआ। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग और नंगे रोते बिलखते सो जाते हैं लोग। नंगे रोते बिलखते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान कीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए की जान बचाइए। यह है देशभक्ति और अपने देश के प्रति देश प्रेम। 15 अगस्त या 26 जनवरी को फेसबुक या व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग से रंगना ही देशभक्ति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपना काम देश के प्रति ईमानदारी और लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, यह भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। यहाँ बहने वाली नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। देशभक्त से ही देश का शान है, देश प्रेम से ही देश का मान है। देशभक्त से ही देश का शान है, देश प्रेम से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। धन्यवाद।